हरे कृष्णा हरे राम। आज के इस वीडियो में आप अमावस्या व्रत की कथा सुनने वाले हैं। तो कथा सभी को सुननी चाहिए क्योंकि कथा सुनने से हमें आधा पुण्य जरूर प्राप्त होता है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। उसके पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर चैनल पर नए हैं, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको पहुँच सके समय से पहले। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका परिवार था। उसके घर में एक बेटी थी जो बहुत ही सुंदर थी, लेकिन उसका विवाह नहीं हो रहा था। एक दिन एक साधु उसके घर आए। उस लड़की की सेवा से बहुत प्रसन्न हुए। साधु महाराज उस लड़की का हाथ देखें। उस साधु ने बताया कि इस लड़की के हाथ में विवाह रेखा ही नहीं है। साधु ने बताया कि एक गांव में सोना धोबन रहती है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह इसके विवाह के समय अपनी मांग का सिंदूर इस बेटी को दे दे तो उसका वैध्यो योग दूर हो जाएगा। तब ब्राह्मण पिता ने बेटी को उस धोबन की सेवा करने को कहा। पिता के कहे अनुसार वह लड़की रोज सुबह सोना धोबन के घर जाती और उनका सारा घर का काम करके आती थी। सारी साफ सफाई, घर के खाने पीने की सारी चीज़ें करके आती थी। घर वापस ही लौटती थी सारा काम करने के बाद। फिर सोना धोबन एक दिन अपने बहू से कहती है, आजकल तुम काम बहुत जल्दी कर लेती हो, पता ही नहीं चलता। तब उसने कहा कि माँ जी, आजकल मैं कोई काम करती ही नहीं। पता नहीं कौन है हमारे घर आते हैं और सारा काम करके जाती है। अगले दिन सास और बहू निगरानी करने लगी। काफ़ी दिनों बाद सोना धोबन ने उस कन्या को पकड़ लिया और फिर उनसे पूछा, तुम इतने दिनों से मेरे यहाँ ये सब काम क्यों करती हो? तब उसने सोना धोबन को सारी बात बता दी। सोना धोबन तैयार हो गई। उसने जैसे ही उस कन्या की मांग में अपनी सिंदूर लगाई, वैसे ही उसकी पति की मृत्यु हो जाती है। वह काफ़ी दिनों से बीमार था। ब्राह्मण परिवार के घर से लौटते समय सोना धोबन ने रास्ते में पीपल के पेड़ को 108 ईंट के टुकड़ों की भौरी बनाकर चढ़ाई और फिर 108 बार परिक्रमा की। उसके बाद पानी पिया। उस दिन वह सुबह से निराहार थी, ना तो कुछ खाई थी और ना ही कुछ पी थी। पीपल की परिक्रमा करते उसके पति जीवित हो जाते हैं और वह दिन होता है अमावस्या का दिन। तो इसी तरीक़ा से कथा जो है समाप्त होती है। भगवान सब पर अपनी कृपा बनाए रखें और सबको सुहागन बनाए रखें, सबको संतान का सुख दें, सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूरा करें। कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। जितना हो सके कथा को शेयर कीजिए, सभी लोग सुने, जिससे इसका पुण्य हमें आप सभी को लग सके। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।